हेलो दोस्तों, राधे राधे। सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2026 यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छे खासे पोस्ट है, 55,000 प्लस यहाँ पे आपके लिए पोस्ट रहेंगे। साथ ही सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। जैसे कि अगर आप 12वीं पास हैं तो यहाँ पे आपको का जो अंक होंगे वो मेरिट के अनुसार आपका चयन होगा। कोई आपको परीक्षा नहीं देनी है। अगर आप भी सरकारी नौकरी चाहते हैं या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने 10वीं 12वीं पास कर रखी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आप दोनों ही सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, तो ऐसे आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, यानी जिस मोबाइल से आप यह वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फोन से घर बैठे आप सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। आपको कैसे फॉर्म भरना होगा, कौन कौन से पोस्ट रहेंगे, साथ ही सबसे अच्छी खास बात है कि यहाँ पे आपको जो नौकरी मिलेगी वह आपकी पंचायत में आपको जो स्कूल है वहीं आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपके सामने सारी जानकारी स्कूल चपरासी भर्ती का नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से देने वाली हूँ कि कौन से पोस्ट रहेंगे, प्रत्येक पोस्ट की शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है। यह भर्ती है महिला पुरुष दोनों के लिए रहेगी, महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के लिए आपके लिए भर्ती रहेगी। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं और वहां से आपको सारी जानकारी मैं देती हूँ। हम आ चुके हैं सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी। अगर आप भी सरकारी स्कूल में चपरासी की नौकरी करना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं भर्ती के अंदर, तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी भी देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती में कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबिलिटी है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो महिला पुरुष दोनों इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं आपके एज लिमिट की कि यहाँ पे सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है। तो यहाँ पे आपकी न्यूनतम आयु रहेगी 18 वर्ष और अधिकतम आयु की बात करें तो यहाँ पे 40 वर्ष आपकी एज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं, यानी कहीं आरक्षित श्रेणी से आते हैं, तो आपको छूट मिल जाएगी और जो महिला उम्मीदवार है उनको विशेष छूट अलग से मिल सकती है जो कि सरकार के नियम अनुसार होगी। साथ ही जो पोस्टिंग है वह आपके अपने जैसे कि पंचायत के अंदर मिल सकती है। जो आपके पंचायत के स्कूल उसके अंदर जो चपरासी के खाली पोस्ट है वहां पर भी आपको पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कौन कौन से आपके लिए यहाँ पे पोस्ट रहने वाले हैं। तो उस पोस्ट की शैक्षिक योग्यता किस प्रकार से रहेगी, तो यहाँ पर आप शैक्षिक योग्यता भी देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट हैं वे किस किस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, अगर आप 12वीं पास हैं तो कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं 10वीं पास वालों के लिए। अगर आप 10वीं पास हैं, इसमें स्कूल चपरासी का पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपकी योग्यता 10वीं पास और 12वीं यहाँ पे यह नहीं है रहेगी। चपरासी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं जो 10वीं पास है। इसके अलावा बात करते हैं स्कूल हेल्पर के पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप 10वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कार्यालय सहायक का पोस्ट है उसके लिए आवेदन करने के लिए जो कार्यालय सहायक का पोस्ट है, अगर आप उस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। और बेसिक अटेंडेंस का पोस्ट के लिए बात करें तो अगर आप 10वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं। सेक्शन की योग्यता के अनुसार आप यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार बिल्कुल सही पोस्ट सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे बात करते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि आपकी जॉब लोकेशन किस प्रकार से रहेगी। सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती के तहत नौकरी स्थान के बारे में बात करें तो वहाँ पे जिला ब्लॉक स्तर पर जो स्कूल है वहाँ पे जो खाली पोस्ट रहेंगे, सरकारी स्कूल चपरासी के जो पोस्ट है उसमें जो खाली पोस्ट है वहाँ पे आप पोस्ट के लिए आवेदन करोगे तो वहाँ पे आपको जिले या ब्लॉक स्तर पर भी जो स्कूल है
वहां पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा सरकारी स्कूल भर्ती चपरासी भर्ती में। तो सेक्शन की योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। सबसे पहले जो आपके अंक होंगे, जैसे कि 10वीं 12वीं के उस अंकों के आधार पर जो मेरिट सूची बनेगी, उस सूची में जो सिलेक्टिव उम्मीदवार होंगे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उन्हीं का होगा जो इस लिस्ट में सिलेक्ट होंगे मेरिट में उनका। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई आपकी परीक्षा नहीं होगी और फाइनली आपका चयन होगा। आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया बिल्कुल इजी है। सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती के तहत यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी कुछ इस प्रकार से रहेगी। यहाँ पे बात करते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन करने के लिए आपके यहाँ पे मुख्य जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है। तो 10वीं 12वीं का आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्र के रूप में। यानी कि अगर आपने 10वीं कर रखी है, 12वीं पास कर रखी है तो उसका शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए। आपकी पहचान के रूप में आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही आप जैसे कि ओबीसी SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यानी कि अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र भी आवश्यकता होगी। स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल ID, यह आपका स्वयं का फोटो भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको पड़ेगी आवेदन करने के लिए। तो आवेदन करने से पहले आपको क्या करना है, इन डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल या फोटोकॉपी करके रख लेनी है ताकि आवेदन करते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, राज्य शिक्षा विभाग की अधिकारी वेबसाइट खोलें या फिर सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती की जो अधिकारी वेबसाइट है उसको आपको ओपन करना है। वहां पे आपको रिक्वायरमेंट या फिर वैकेंसी सेक्शन पर जाना है। वहां से आपको स्कूल रिक्वायरमेंट 2000 जो भी आपकी सरकारी स्कूल चपरासी का पोस्ट है, जैसे कि स्कूल पियून, यानी कि इसके बाद आपको सही से फॉर्म भरना है। जो फॉर्म खुलेगा तो उसे यहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा, वह सिलेक्ट करें। उस पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद योग्यता बाकी, यानी कि फॉर्म के अंदर जो जानकारी मांगी गई है वह आपको दर्ज कर देनी है। देने के बाद आपको दोबारा फॉर्म को चेक करना है और उसके बाद आपको जो जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी उनको अपलोड कर देना है। बाकी आपका जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनकी फोटोकॉपी वहां पे अपलोड कर देनी है। फिर आपको देखना है कि आपने अभी तक फॉर्म भरा है बिल्कुल सही है या नहीं है। तो फिर यही भरा गया तो आपको फीस दे देनी है। उसके बाद फिर फॉर्म को सबमिट कर देना। फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप ऑनलाइन सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से फॉर्म भरा जा सकता है। इस प्रकार से आपके लिए सरकारी स्कूल चपरासी भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे।